प्योर। ओम शांति शांति शांति। दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 57 नंबर सूत्र आर धातु के प्रकरण में है वायु, और इससे आगे लुक प्रकरण चलेगा। तो वायु सूत्र का अर्थ है पूर्वे नित्य प्राप्त विकल्प उच्यते अजेर व्यघपो। अज अज धातु को वी आदेश होता है घै घै और अप को छोड़कर। तो इसमें वायु युइति लुटो ग्रहणम यौ पर भूते अजेर वी इत्यम आदेशो भवति प्रवयणो दंड प्राजनो दंड। वी आदेश हो गया इसको, यू लुट का ग्रहण है तो प्रवयण प्रवीयते अनेनिति प्रवयण करण कारक में प्रत्यय करेंगे। प्राजन विकल्प से होता है प्रवयणम आने प्राजनम आने, माने उस दंडे को लाओ, ऐसा अर्थ हो गया। तो आगे ये लुक प्रकरण चल रहा है। लुक प्रकरण में नक्षत्रियार्षितो योनि लुगणीय। ने क्षत्रिय आर्ष और ईत ये गोत्र प्रत्यय लिए गए न्यादि। तो देखिए यहाँ पर ये कहा गोत्र प्रत्यय लिए गए हैं, ऐसे पहली पंक्ति है न्यादय गोत्र प्रत्यय। प्रश्न ये उठता है कि गोत्र प्रत्यय कैसे निर्धारित करेंगे, न्यादि जो है गोत्र प्रत्यय कैसे ले रहे हैं। तो इसका उत्तर देते हैं कि गोत्र गोत्रे गोत्राद्युनीय स्त्रियम, ये सूत्र है। गोत्र से युवापत्य में प्रत्यय होता है। गोत्रादेव यूनि प्रत्यय भवति न परम प्रकृते न अनंतर प्रकृते न गोत्र न यु प्रत्यांतर। मतलब तीन की व्यावृत्ति, नियम से तीन की व्यावृत्ति हो रही है। गोत्र से ही युवापत्य में प्रत्यय आता है, ना तो परम प्रकृति से आता है, न अनंतर प्रकृति से आता है, न यु प्रत्यांत से पुनः यु प्रत्यय आता है। गोत्रादेव यूनि प्रत्यय होती है। ऐसा भी व्यवस्था होने के कारण यहाँ न्यादि गोत्र प्रत्यय लिए गए हैं। न्यंतात क्षत्रिय गोत्रात, न्यंत जो गोत्र है क्षत्रिय गोत्र है, आर्ष गोत्र है और इत गोत्र है, उससे परे अणन अण और इये योनि लुक भवती, अणि और योनि लुक भवती। अण और इये का युवापत्ति में लुक होता है। ण्यंतात तावत, जैसे कुर्वादिभ्यो न्य कहा है, कुरु इत्यादि शब्दों से ण्य प्रत्यय होता है। तो ये गोत्रापत्य में ण्य आएगा तो कौरव्य बन जाएगा। कुरु शब्द से ण्य आएगा, यह बचेगा और गुणा से गुण होकर वांतो ही प्रत्यय वांत आदेश कौरव्य पिता, और उससे फिर अतीय से अकारांत मानकर ईय प्रत्यय आएगा, उस ईय का लुक हो जाएगा। अण और ईय का लुक होता है, ऐसा कह रहे हैं। अण और ईय का लुक होता है। तो कौरव्य शब्द से अतीय आया, उसका लुक हो गया। कौरव्य पिता और कौरव्य पुत्र।
कौरव्य पिता है और उसका पुत्र कौरव्य ही कहलाएगा। ननु च कौरव्य शब्द तिकादिषु पठ्यते। प्रश्नकर्ता ये कह रहा है कि कौरव शब्द तो तिकादि में पढ़ा है, तो फी होना चाहिए, आती है कैसे कर दिया? और फी होगा तो कौरव्यायणी शब्द बनेगा। क्षत्रिय गोत्र से उत्तर दे रहे, क्षत्रिय गोत्र तत्र ग्रहणम कुरुनादिभ्यो न इत्यनेन वीतस्य। उस सूत्र में कौरव्य शब्द जो तिकादि में पढ़ा है तिकादि गण में, तो तिकादि व्यफी होता है, क्षत्रिय गोत्र का वहां ग्रहण है। कुरुनादिभ्यो, कुरु शब्द से ने प्रत्यय आता है, इत्यनेन वीतस्य। इदम तो ब्राह्मण गोत्रम पूर्वादिभ्यो ने इति ने। पूर्वादिभ्यो ने से जो ने होता है ये ब्राह्मण गोत्र है, और पूर्णादिभ्यो ने से जो ने आता है वो क्षत्रिय गोत्र है। तो ब्राह्मण गोत्र जो है पूर्वादिभ्यो ने कौरव्य पिता, और उससे अति आएगा। क्यों नहीं हुआ? टिकादिभ्य फी क्यों नहीं हुआ? ये ब्राह्मण गोत्र है, वहां से क्षत्रिय गोत्र का ग्रहण है। ये प्रसंग में जो टिकादिभ्य फी है वहां पर क्षत्रिय गोत्र का ग्रहण है। इदम तो ब्राह्मण गोत्रम पूर्वादिभ्यो ने इति ने। क्षत्रिय ऋषंधक वृष्णि कुरुभ्यस्य इति अण तस्माद यूनि इये तस्य लुक। ऋषंधक वृष्णि कुरुभ्यस्य से अण होता है, ऋषिवाचक से, अंधकवाची से, वृष्णिवाचक से और कुरु शब्द से अण प्रत्यय होता है। तो क्षत्रिय गोत्र से अण होगा, क्षत्रिय गोत्रात य अण। क्षत्रिय गोत्र से जो अण आएगा उसका लुक हो गया। ऋषंधक वृष्णि कुरुभ्यस्य से अण तस्माद यूनि ईय, अण से ईय, जैसे स्वफल्क शब्द से स्वाफल्क पिता होगा और उससे ईय आएगा, तो ईय का लुक हो गया, स्वाफल्क का पुत्र। क्षत्रिय ऋषिवाची, अंधकवाची, वृष्णिवाची और कुरु शब्द से अण प्रत्यय कहा है। तो ये क्षत्रिय गोत्र मान करके कह रहे हैं, स्वाफल्क पिता। और आर्स माने ऋषि अण, यही सूत्र जो है, ऋषंधक वृष्णि कुरुभ्यस्य अण तस्माद यूनि ईय तस्य लुक। वशिष्ठ का पुत्र वासिष्ठ होता है, वासिष्ठ पिता हो गया और वासिष्ठ ही पुत्र होगा। और इत अनृषांतरीय विदादिभ्यो आए, तो विद शब्द से आए होगा, तो वैदा पिता तस्माद यूनि ईय, उसका लुक हो गया। तो ये सब तो ईय के लुक दिखाए हैं, अब अण का दिखा रहे हैं। पहले ईय के ज्यादा उदाहरण थे वो दिखा दिए, अब अण का दिखा रहे हैं। टिकादी व्यफी हुआ तो फी से तैकायनी पिता बन गया, तिक का अपत्य तैकायनी ये गोत्रापत्य है, और उससे युवापत्य में प्रागदिव्य तो अण आ गया। तैकायनी शब्द से अण आया, उसका लुक हो गया, तो कायनी पुत्र। एतेभ्य इति किम, ने क्षत्रिय आर्ष गोत्र और इत गोत्र, ये क्यों कहा एतेभ्य इति किम? तो कहते शिवादिभ्यो अण, शैव शब्द बनता है शिवादिभ्यो अण। तो ना तो ये ने गोत्र, न क्षत्रिय गोत्र, न आर्ष गोत्र, न इत, तस्माद यूनि अतीय, और युवापत्य में अतीय आया। तो ये कह रहे हैं कि ये जो अतीय आएगा इसका लुक नहीं होगा। शिवादिभ्यो अण तस्माद यूनि अतीय तस्य लुक न भवति। कौहड़ा पिता कौहड़ी पुत्र। शिवादि गण में कौहड़ शब्द पड़ा है, कौहड़ शब्द पड़ा है, तो कौहड़ी पुत्र और कौहड़ और कहोड़ ये दो शब्द पड़े हैं। तो कौहड़ी पुत्र और कौहड़ पिता, मतलब कौहड़ शब्द से अति आया तो उसका लुक नहीं हुआ। यूनीति किम, वामरथ्य से छात्रा वामरथा, पूर्वादिभ्यो ने से ने आया, तस्मात कण्वादिभ्यो गोत्रे से शैषिक अण हो गया, तस्य लुक ने भवती।
पूर्वादि विण्य से जो ने प्रत्यय हुआ कौरव्य बन गया। अब हाँ, पूर्वादि विण्य से ने प्रत्यय वामरथ्य शब्द बन गया, वामरथ्य। पूर्व से ने होता है तो वामरथ शब्द है अकारांत, उससे ने प्रत्यय हुआ तो वामरथ्य बन गया। तस्य छात्रा, तस्य तस्सेदम अर्थ में तस्य छात्रा बताने के लिए कर्णवादिव्यो गोत्रे सूत्र से शैषिक अण प्रत्यय आया, उसका अण का लुक नहीं होगा, क्योंकि युवापत्य में जो अण आएगा उसका लुक होगा। ये तो तस्सेदम अर्थ में अण आया है। अणयोर इति किम, दक्ष का अपत्य दाक्षी और दाक्षी का अपत्य युवा दाक्षायण। तो यहाँ पर अण और इये, दाक्षेर अपत्यम युवा दाक्षायण। अणयोर इति किम दाक्षेर अपत्यम युवा दाक्षायण। यहाँ पर अणयोर इति किम दाक्षेर अपत्यम युवा दाक्षायण। अण और ये क्यों पढ़ा है, तो कह रहे हैं दाक्षी का अपत्य युवा दाक्षायण। यहाँ दाक्षी शब्द से अपत्य अर्थ में जो फक हुआ ये योश्च, उसका लुक नहीं होगा। अण और ये का लुक होता है, फक का लुक नहीं होगा। आगे कह रहे हैं अब्राह्मण गोत्र मात्रा यु प्रत्यय उपसंख्यानम। अब्राह्मण गोत्र मात्र से यु प्रत्यय का उपसंख्यान करना चाहिए। ये वार्तिककार कह रहे हैं ब्राह्मण गोत्र मात्र से यु प्रत्यय का उपसंख्यान करना चाहिए। तो बुध शब्द से या बोध शब्द जो भी है, बोधि पिता और बोधि पुत्रा, जाबाली पिता जाबाली पुत्रा, उदुम्बरी पिता उदुम्बरी पुत्रा, भांडी जंगी पिता भांडी जंगी पुत्रा। और साल्वावय लक्षण इये, साल्वावय यहाँ पर भाष्य में 3 वाक्य उपन्यस्त हैं। अणियोर लुकी तद्राजा यु प्रत्यय उपसंख्यानम, ये पहला वाक्य है। अणियोर लुकी, अण और ये के लुक में तद्राजात यु प्रत्यय उपसंख्यान, तद्राज संज्ञक से यु प्रत्यय का उपसंख्यान करना चाहिए। तो बोधि पिता बोधि पुत्रा उदुम्बरी पिता उदुम्बरी पुत्रा, माने तद्राज संज्ञक जो गोत्र प्रत्यांत शब्द होगा यु प्रत्यय का लुक का उपसंख्यान करना चाहिए। बुध और उदुम्बर शब्द है, बुध से साल्वावे प्रत्यगर्त कल कुटास्म का दिए ये प्रत्यय आया, और यही उससे से फक आया, उसका लुक हो गया। अनणीय के लिए है ये सूत्र, ये वार्तिक। अनणीय अर्थम, अण और ईय जहां नहीं है वहां भी लुक हो जाए। जैसे कि वो बुध शब्द है, उदुम्बुर शब्द है, उससे साल्वावय विलक्षण ईय हुआ, साल्वावय प्रत्यग्रत कल कूटास्म का दिए। तो ईय प्रत्यय जब हुआ तो बौद्धि और औदुम्बरी शब्द बन गया। तस्मात् फक तस्य लुक, पहलादि दर्शनात् सिद्धम, पहलादि में देखा जाता है तो उससे सिद्ध हो जाएगा। तद्राजात यु प्रत्यय उपसंख्यानम प्रथमम, इसका उदाहरण है बौद्धि पिता बोधि पुत्र, उदुम्बुरी पिता उदुम्बरी पुत्र। तो ये दिखाना यही है कि यहाँ पर तद्राजात यु प्रत्यय उपसंख्यान पहला वाक्य है, और दूसरा वाक्य है क्षत्रिय गोत्र मात्रा यु प्रत्यय उपसंख्यान। क्षत्रिय गोत्र मात्र से युग संख्यान करना चाहिए। मात्र शब्दों व्याप्त्यर्थ है, तद्राजादिति नियमो नास्ति क्षत्रिय गोत्र मात्रा। तेन जाबाल शब्दाद अतीय अतद्राजाद अपि परस्य फको लुक भवति। तद जाबाल शब्द से अतीय हुआ,
वो तद्राज संज्ञक के बिना भी अतद्राजाद अपि परस्य फकुल भवति जावाली पिता जावाली पुत्र। और तीसरा वाक्य ब्राह्मण गोत्र मात्रादि प्रत्यय शुभ संख्यान में, ये वृत्तिकार ने इस वाक्य का उपन्यास दिया है। पहला वाक्य तद्राजादि प्रत्यय शुभ संख्यान, दूसरा वाक्य क्षत्रिय गोत्र मात्रादि प्रत्यय से उपसंख्यानम, तो तद्राजादि प्रत्यय शुभ संख्यानम, और ये तीसरा वृत्तिकार ने ब्राह्मण गोत्र मात्रादि प्रत्यय शुभ संख्यानम, ब्राह्मण गोत्र मात्र तेन वैश्य गोत्रादपि भवति। भांडी जंग कर्ण थरक वैश्य, भांडी जंग और कर्ण थरक ये वैश्य हैं, उनसे अति आया। तदंतात फकोलुक, और व्यापक होने से इसका उपन्यास दे दिया वृत्तिकार ने। मानिए ब्राह्मण गोत्र को छोड़ दो, बाकी कोई भी है, जैसे पहले वाले दोनों भी इसमें समाहित हो जाएंगे, क्षत्रिय गोत्र मात्र से भी और वैश्य गोत्र मात्र से भी, क्षत्रिय गोत्र मात्र और वैश्य गोत्र मात्र से भी हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण गोत्र को छोड़ना है तो क्षत्रिय गोत्र भी आ जाएगा, वैश्य गोत्र भी आ जाएगा। और पहला वाक्य था तद्राजाद यु प्रत्यय शुभ संख्यानम, तद्राज संजय सालवावय प्रत्यकृत कल गुडास्मता दिए, यही उससे से फकाया, उसका लुक हो गया। मतलब अण और ये से अन्य का भी लुक हो जाता है, ये दिखाने के लिए अनणीय अर्थम एतद् वचनम, अण और ये से भिन्न का भी लुक हो जाए, इसके लिए ये वचन माना जाएगा। तद्राजाद यु प्रत्यय शुभ संख्यानम, क्षत्रिय गोत्र मात्रात यु प्रत्यय शुभ संख्यानम, और ब्राह्मण गोत्र मात्रात यु प्रत्यय शुभ संख्यानम, ये तीसरा वाक्य है। तो ये व्यापक है, व्यापक होने से ये वृत्तिकार ने दे दिया है। पहलादि दर्शनाथ सिद्धम, ये दोनों अलग अलग देने की क्या जरूरत है, क्षत्रिय गोत्र मात्रा और ब्राह्मण गोत्र मात्रा? नहीं, भाष्यकार ने 3 वाक्य दिए हैं, वृत्तिकार ने अंतिम दे दिया है। भाष्यकार ने अलग अलग 3 वाक्य दिए स्पष्टता के लिए कि तद्राजादियु प्रत्यय शुभ संख्यानम एक वाक्य, क्षत्रिय गोत्र मात्रादियु प्रत्यय शुभ संख्यानम दूसरा वाक्य, अब्राह्मण गोत्र मात्रादि उपसंख्यानम यु प्रत्यय शुभ संख्यानम तीसरा वाक्य। ये व्यापक है, इसमें सारे समाहित कर लिए गए, वृत्तिकार का ऐसा देखना है। अब्राह्मण गोत्र मात्र में वैश्य गोत्र भी आ गया, तो उसको दिखा दिया, बांडी जंगी पुत्र, और ये भांडी जंगी पुत्र और कर्ण खरक कारण खरक, मतलब अब्राह्मण गोत्र मात्र से यू प्रत्यय आएगा, उसका लुक का उपसंख्यान करना चाहिए, अण और ये से भिन्न का भी लुक हो जाएगा। सूत्र तो अण और ये का लुक कर रहा है, और जब यूं कह देंगे अब्राह्मण गोत्र मात्र से यू प्रत्यय का संख्यान करना चाहिए, तो यू प्रत्यय जो दूसरा प्रत्यय होगा तो उसका भी लुक हो जाए। ब्राह्मण गोत्र मात्र होना चाहिए, चाहे वो क्षत्रिय गोत्र मात्र है या वैश्य गोत्र है या फिर तद्राज संज्ञक है और उससे फिर यू प्रत्यय है, सबका लुक हो जाएगा। तद्राज संज्ञक वाला उदाहरण है बोधि पिता बोधि पुत्र, उदुम्बरी पिता उदुम्बरी पुत्र। बुध और उदुम्बर शब्द शाल्वावय लक्षण ई होगा, और यही से फिर चौथे अध्याय के पहले पाद में यही से यंत और यंत से फक होता है, फिर उस फक का लुक हो जाएगा। पहलादि दर्शनाथ सिद्धम, अगला सूत्र पहलादि भेष से है, कहते पहलादि गण में इनका पाठ कर लेंगे तो उससे सिद्ध हो जाएगा। पहलादि आकृति गण मान लेंगे, वहीं पर इन सब शब्दों को पढ़ देंगे, वार्तिक बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। पहलादिभ्य से पहल आदिभ्य यु प्रत्यय से लुक भवती, पीलाया वा से अण आया, पहल बन गया, और उससे अणोद्वयचा फी आया, अनंत 2 अच वाला हो तो फी, और उसका लुक हो गया पहलादिभ्य।
पहल से उत्तर जो फी आया उसका लुक हो गया। पहला पिता पहला पुत्रा, फी पहला ही नहीं बनना था तो पहल ही बना रहा। अन्य पहलादय इयंता, अन्य जो पहला दिए वो इयंत है। तेभ्या इया प्राचामिति लुकी सिद्धे अप्रागर्थ पाठ है। इया प्राचाम से लुक सिद्ध था तो अप्राग के लिए पाठ किया है। अन्य जो पहला दिए वो इय प्रत्यांत है। इय प्रत्यांत है। पैल सालंकी सात्यकी सात्यकामी दैवी औदमज्जी औद ब्रजी औद मेघी इत्यादि आकृति गण है ये। यहाँ प्राचम गोत्रीय ईय तदंताद यु प्रत्यय से लुक भवति। गोत्र में जो ईय आता है उस से उत्तर यु प्रत्यय का लुक होता है। यहाँ गोत्रे की अनुवृत्ति गोत्रीय ईय वीत, यहाँ अनुवृत्ति की बात नहीं है। गोत्र विशेषण प्राग्रहणम पहला यु प्रत्यय से लुक विधानात गोत्र जो है आक्षिप्त हो जाएगा। जैसे कि वहां पर एक झल में धातु का आक्षेप हो जाता है, धातु से ही सन आता है, तो ऐसे ही यहाँ पर जो ईय प्रत्यय है यु प्रत्यय है और यु प्रत्यय आता है गोत्र से, तो इसलिए गोत्रे या ईय विहिता ऐसा। गोत्रे या ईय प्रत्यय तदंताद यु प्रत्यय श्लुक भवति। गोत्र विशेषण प्राग्रहणी, प्राग गोत्र में न विकल्पार्थम पन्नागारे पान्नागारे रपत्यम युवा। पन्नागार शब्द से पान्नागारी और ययों से फक उसका लुक हो गया। प्राग ग्रहण जो है विकल्प के लिए नहीं है, गोत्र विशेषण है। पन्नागार होता है पन्नम मानी प्राप्तम अगारम, ये से पन्नागार है। और मंथरैषणा मंथरा मंदी भूताइषणा यस्य मंथरैषण, मंथरैषणा का अपत्य मांथरैषणी, मांथरैषणी पुत्र। प्राचामिति किम दाक्षी पिता दाक्षायणा पुत्र, ये प्राग गोत्र नहीं है। दाक्षी पिता और दाक्षी पिता से ये जो से फक होगा तो दाक्षायण पुत्र। ईय से परे यु प्रत्यय का लुक होता है। तो दाक्षी पिता दाक्षायणा पुत्र, यहाँ उद उदीचाम है ये दाक्षायणा पुत्र। ऊपर वाले सूत्र में एक गण सूत्र है तद्रादा तद्राजात च अण, ऐसा पड़ा है तद्राजात च अण, तो उसका अर्थ यह होगा तद्राजात से अणा का अर्थ ये होगा तद्राज संज्ञक अण से परे यु प्रत्यय का लुक होता है। तद्राज संज्ञक अण से परे यु प्रत्यय का लुक होता है। तद्राज संज्ञक अण से परे यु प्रत्यय का लुक होता है। जैसे द्वयम अगध कलिंग सूर मसादन अनंतादांग शब्दात अणोद्वैचा इति फियो लुक। अणोद्वैचा से फी आया उसका लुक हो गया। अंग पिता अंग पुत्र, दो द्वय मगध दो अच वाला हो, मगध हो, कलिंग हो, सूरमस हो, इनसे अण प्रत्यय होता है। तो दो अच वाला अंग शब्द है, अंग से आंग बन गया और आंग से फिर अणोद्वैचा फी आया उसका लुक हो गया। तद्राजात च अण, तद्राज से अण से परे यु प्रत्यय का लुक होता है। तो अंग से आंग आया और आंग बनने के बाद अंगस्य अपत्यम द्वयम अगध कलिंग अण आया तस्यापत्यम युवा अंग, एक अणोद्वैचा से फी उसका लुक हो गया।
न तोल्वलिभ्या अनंतरेण प्राप्तो लुक प्रतिषिध्यते। अनंतर सूत्र से प्राप्त लुक का प्रतिषेध कर रहे हैं। तोल्वलादिभ्य परस यु प्रत्यय से न लुक भवति। तोल्वलादियों से परे यु प्रत्यय का लुक नहीं होता। ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त था यहाँ प्राचन, उसका निषेध कर दिया। तोल्वली पिता तोल्वलायना पुत्र। तद्राजस बहुसु तेनेव स्त्रियां ते तद्राजा ययादेश तद्राजा इति वक्षति। तस्य तद्राज संज्ञकस्य तद्राज संज्ञक प्रत्यय का बहुत्व में वर्तमान होने पर अस्त्रीलिंगस्य लुक भवति। तेनेव चेत् तद्राजेन कृतं बहुत्वं भवति। यदि तद्राज के द्वारा ही बहुत्व बनाया जाए। व्यापक सूत्र ते तद्राजा यादेश तद्राजा सूत्र चौथे अध्याय के पहले पाद में और पांचवें अध्याय के तीसरे पाद में है दो सूत्र। ते तद्राजा यादेश तद्राजा। तो तद्राज संज्ञक जो प्रत्यय है बहुषु वर्तमान से स्त्रीलिंग से लुक होती। बहुत्व में वर्तमान हो, स्त्रीलिंग हो तो उसका लुक हो जाता है। तद्राज संज्ञक से प्रत्यय से बहुषु वर्तमान से स्त्रीलिंग से लुक भवति। तेनेव चेत् तद्राजेन कृतं बहुत्वं भवति। यदि तद्राज के द्वारा ही बहुत्व किया गया है। जैसे अंग शब्द है तो अंग शब्द से द्वयम अगति कलिंग सूर मसादन से अण आया तो अंगा बन गया वंगा, और उससे बहुवचन में लुक हो जाएगा। अंगस्य अपत्यानि बहुनी। एक वचन में अंग, द्विवचन में अंगौ, बहुवचन में अंगाः। वांग वांगौ वंगाः, पौंड्रः पौंड्रौ पुंड्राः, सौम्हा सौम्भौ सुम्हा, मागध मागधौ मगधा, लौहध्वजा लोहध्वजा शब्द में लोहध्वज शब्द है। उगायो ग्रामणी पूर्वार्ध से यह प्रत्यय हुआ है तो लौहध्वज्य लोहध्वज्यो लोहध्वजा, यह प्रत्यय का लुक हो गया। तद्राज स्थिति किम औपगवाः। उसके आगे एक है गुरु जी, ये बीही मनता है या बीही मता? एक और उदाहरण दे रखा है वो ध्वजा के पास। व्रीहिमंत, तो यहाँ पर इसमें टिप्पणी देके नीचे एक और लिखा है बीही मता। हाँ मतलब व्रीहि मत शब्द पकड़ेंगे तो व्रीहि मत आएगा। व्रीहि मत, व्रीहिमंत यदि शब्द है मूल तो फिर तो व्रीहिमंत्यः व्रीहिमंत्यौ व्रीहिमंतः। व्रीहिमत शब्द है तो व्रीहिम, व्रहिमत व्रहिमतौ व्रीहिमतः। व्रीहिमत व्रीहिमत शब्द है तो व्रीहिमत, व्रीहिमंत शब्द है तो व्रीहिमंत है, ऐसा हो जाएगा। ये व्रीहिमत अकारांत शब्द है। ये व्रीहिमत्य, ये प्रत्यय आएगा तो व्रीहिमत्य, और मंत शब्द अकारांत तो व्रीहि नहीं, गलत बोल दिया मैंने। व्रीहिमत तकारांत शब्द है, व्रीहिमंत भी तकारांत शब्द है। तो जब हम अण का यह प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो व्रहिमंत्य और व्रहिमत्य ऐसा बनेगा। व्रहिमत्य एक वचन में व्रहिमत्यः व्रहिमत्यौ, व्रीहिमतः बहुवचन में तकारांत शब्द है व्रीहिमत, और ऐसे ही व्रीहिमंत शब्द है तो व्रहिमन्त्यः व्रहिमन्त्यौ व्रीहिमन्तः, ऐसा दिखा रहे। तद्राज स्थिति की उपगवा उपगवा उपगवा, यहाँ पर तद्राज संज्ञक नहीं है। ये उपगु शब्द से जो अण आया बहुश्रुति की आंग आंगऊ
एक वचन में लुक नहीं होगा। तेने व्रणम किम प्रिय वांगो येषाम समास्तृत बहुत्व है। यहाँ प्रिय है वांग जिनका, समास्तृत बहुत्व है, तो यहाँ लुक नहीं होगा। तद्राज संज्ञक के द्वारा ही बहुत्व आना चाहिए। प्रिय वांगो येषाम तय में प्रिय वांगा। अस्त्रियामिति किम आंग्यः स्त्रिया, स्त्रियां को छोड़कर, तो अंग शब्द से आंगी और बहुवचन में आंग्यः स्त्रिया। आंगी शब्द से बहुवचन में आंग्यः स्त्रिया। आंगी शब्द का स्त्रीलिंग में इतोमस जाते गीस हुआ और फिर बहुवचन में नदी नद्य नद्या की तरह आंग्य स्त्रिया। अंग शब्द से स्त्रीलिंग में आंग बनेगा, टिड्ढाणे गीप होगा तो आंगी दीर्घ इकारांत होगा, और आंगी का रूप चलाएंगे तो आंग्य स्त्रिया ऐसा बनेगा, लुक नहीं होगा। स्त्रीलिंग में लुक नहीं होगा जी।